नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। आने वाले समय में क्या स्थिति रहने वाली है, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई सैलरी आने के बाद जेब में कितने रुपए ज़्यादा आएंगे। हालांकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी में डीए मर्ज करना या भत्ते को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और नए बेसिक पे के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी के अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं। अब सरकार क्या डिमांड मानेगी, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों, यूनियनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव और आंकड़े लेने की प्रक्रिया जुलाई में पूरी कर ली। अब इन सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे फायदों में बदलाव की सिफारिश की जाएगी। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी की नज़रें इस पर है। अभी ये साफ नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे केवल अनुमान हैं। कम बढ़ोतरी का अनुमान करीब 20 से 30%, मध्यम अनुमान करीब 30 से 50% बढ़ने की संभावना है और सबसे ज़्यादा अनुमान 80% से अधिक तक है। हालांकि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ता है, आपकी बेसिक पे कितनी है और साथ ही डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाता है या नहीं। अब फिटमेंट फैक्टर क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसके ज़रिए वर्तमान बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। अभी 8वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। अलग अलग कर्मचारी संगठन और रिपोर्ट इसे 2.28 से 3.83 के बीच रहने का अनुमान लगा रही है। डीए मर्जर से भी बदल सकता है हिसाब। डीए यानी महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने की मांग भी कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में शामिल है। अगर डीए का विलय बेसिक पे में होता है तो इसका असर पीएफ पर, पेंशन पर, ग्रेच्युटी और दूसरे भत्तों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिश आना बाकी है। उम्मीद है कि आयोग करीब 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। ऐसे में 2027 में सैलरी बढ़ोतरी की तस्वीर साफ हो सकती है। तो दोस्तों, बताना ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।